और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं रांची की, जहां मुरी में भयानक हादसा पेश आया। हिंडाल्को कंपनी के रेड बॉक्साइट डंपिंग यार्ड में जमीन धंसने से मलबा गार्ड वॉल को तोड़ता हुआ आधे किलोमीटर के दायरे में फैल गया। इस मलबे की चपेट में कितने मजदूर आए हैं, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो 100 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं। मुरी में मौत का मंजर, रास्ते में जो आया मलबे में समा गया। नुकसान का सिर्फ लगाया जा रहा अनुमान। तारीख 9 अप्रैल 2019, वक्त 1:30 से 2 बजे के बीच। जगह मुरी का हिंडाल्को डंपिंग यार्ड। मलबे में कितनी जिंदगी दबी है, इस बात का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा रहा है। जिस वक्त ये दिल दहला देने वाली घटना घटी, उस वक्त मौके पर कितने लोग मौजूद थे, इस पर अब तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। राजधानी रांची से सटे मुरी में एक भयानक हादसा हिंडाल्को कंपनी के रेड बॉक्साइट डंपिंग यार्ड में घटित हुआ। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डंपिंग यार्ड में जमीन धंसने के बाद बॉक्साइट का मलबा डंपिंग यार्ड के गार्ड वॉल को तोड़ता हुआ करीब आधा किलोमीटर तक फैल गया। इस मलबे की चपेट में आने से कई पेड़ टूट गए, कई गाड़ियां दब गई, कई खेत तबाह हो गए और 3 तालाब मलबे से पट गए। यहां तक कि मलबा रेलवे ट्रैक पर भी आ गया, जिससे घंटों रेलवे ट्रैक बाधित रहे। कड़ी मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक से मलबा हटाया गया, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो 100 से ज्यादा लोग इस मलबे में दबे हैं। और ये जिसको डिजास्टर कर रहे हैं, सबसे पहला बात रेड मड डंप करते हैं, ये गीला मिट्टी होता है। तो आप मान लीजिए पॉन्ड है, अब गीला मिट्टी से डंप की इसका पानी कहाँ जाएगा? पानी नीचे जाएगा। तो ये एक दलदल बन गया। तो कितना दिन ये दलदल बर्दाश्त होगा? 1948 से कंपनी, ये 1948 से कंपनी चल रही है, 1948 से डंपिंग हो रही है। तो कोई भी चीज का एक एज लिमिट होता है, तो यह तो कोई एज लिमिट है ही नहीं। बार बार हिंडाल्को को बोला गया है। क्या लगता है अंदर कितने लोग होंगे? हर रोज कितने लोग? मोर देन 100 लोग होंगे वहाँ पे। इस भयानक हादसे के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। हालांकि रात हो जाने की वजह से रेस्क्यू का काम आज सुबह से शुरू किया गया है। संभावना ये हो सकती है कि उसमें, उस डंप में एक या ज़्यादा, या हो सकता है कोई भी नहीं दबा हो। इसके लिए कल सुबह विद द ब्रेक ऑफ लाइट इसके लिए सर्च ऑपरेशंस की। मौके पर हिंडाल्को के अधिकारी पहुंचे तो उनके आक्रोशित स्थानीय लोगों से बहस हो गई। दरअसल 1948 से ही हिंडाल्को कंपनी यहां डंपिंग करती आ रही है और स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों से की थी। 4 ठो गाड़ी चल रहा था, उसमें 4-5 आदमी था बस, और बाकी कुछ काम नहीं हो रहा था। बाकी आज कल साड़ुल था बोल के, साड़ुल के चलते कल आज आदमी लोग नहीं आया। ऑफिशियल हॉलीडे था साड़ुल का, ये बताइए आपका ऑफिशियल हॉलीडे था, कोई नोटिफिकेशन निकाले थे आप? नहीं, साड़ुल का कैसे हॉलीडे डिक्लेयर कर दिए? और आप बोल रहे 4-5 गाड़ी था, एक गाड़ी में एक ड्राइवर एक खलासी होता है, तो 5x10 होता है, 4-5 किलोमीटर लॉस नहीं होती है। डोंट ट्राई टू कवर अप, ओके? डोंट ट्राई टू कवर अप फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। यू ट्राई टू कवर अप। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम लोकल and I know everything. What you're doing, what you're not doing. You may be local. You may be local. I am here for last 25 years. And my birthplace is here. My birthplace is here. I am born here. Okay, I am born here and I know everything. Each and everything what you are doing. हिंडाल्को कंपनी जहां 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका जता रही है, वहीं स्थानीय लोग 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की बात कह रहे हैं। साथ ही इन्हें अब ये डर सता रहा है कि बॉक्साइट के मलबे से न सिर्फ पानी प्रदूषित होगा, बल्कि इनके खेत भी हमेशा के लिए बंजर हो जाएंगे। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू कार्य चलाया जा रहा है और जल्द ही सभी आंकड़े और हादसे की वजह सामने होगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची के मुरी से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, यहां पर बड़ा मामला सामने आया है, मुरी में मौत का मंजर है। फिलहाल आंकड़े क्या कुछ हैं उस पर अलग अलग नजरिया है। अगर हम बात करें हिंडाल्को कंपनी की, तो उनका कहना है कि सिर्फ 4 से 5 लोग दबे हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 100 के आसपास लोग दबे हो सकते हैं। कब तक पूरे आंकड़े आएंगे, इसके अलावा वजह क्या कुछ है इस हादसे की, इस पर भी लगातार मंथन चल रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। जी सुकन्या, बता दें कि ये कोई नया मामला नहीं है। 1948 से कंपनी का जो रेड पॉन्ड है, मड है, वो यहाँ पर जमा होता था और वो एक बड़े टीले का रूप ले लिया था। और उसे रोकने के लिए जिस गार्ड वॉल को बनाया गया था, वो गार्ड वॉल उसका दबाव नहीं सह सका, जिस कारण ये पूरा हादसा हुआ। आसपास के खेतों की बात की जाए तो खेतों में भी वो मड जो है वो पूरी तरह से बिखर चुका है और ज्यादातर जो खेत जहां जहां ये पहुंच गया है, वो खेत आने वाले दिनों में बंजर हो जाएंगे। वहां पर कोई भी फसल नहीं हो पाएगी। तो लोगों को ये भी डर सता रहा है। वहीं साथ कहा जाए तो जो मड जो निकले हैं, बरसात के दिन आने वाले हैं और बरसात के समय वो नदी तक मिल जाएंगे, तो आसपास के लोगों के लिए पीने के पानी की भी समस्या हो जाएगी। तो एक बड़ा हादसा कह सकते हैं। इसका आने वाले भविष्य पर भी असर पड़ेगा। वहीं अगर राहत कार्य की बात की जाए तो प्रशासन ने देर शाम तक राहत कार्य जो था वो अंधेरे की वजह से रुक गया था और सुबह फिर वो उसे शुरू किया गया है। और ये जिस तरह से ये पूरा इलाके में जिस तरह से ये फैला हुआ है मड, इसे निकालने में करीब कम से कम जिस तरह से अगर पूरी तरह से मलबे को हटाने की बात की जाए तो सप्ताह भर से ऊपर का समय लग सकता है। प्रशासन हालांकि कह रहा है कि 2 दिनों में जितने लोग होंगे उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और सभी को निकाल लिया जाएगा। गाड़ियां भी जो कि दर्शकों ने भी देखा होगा कि गाड़ियां जिस तरह से मलबे में दबी पड़ी हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का ये हादसा रहा होगा। एक गाड़ी तो करीब 800 मीटर तक हाईवा जो थी वो दूर तक मतलब उस मड में उड़कर दूसरी तरफ तालाब में जा गिरी। 3 तालाब थे आसपास के इलाकों में, तीनों तालाब पूरी तरह से भर चुके हैं मड से। तो आसपास के लोगों के लिए कहीं न कहीं बड़ी चिंता का सबब है। उन्हें आने वाले भविष्य की भी चिंता सता रही है। तो वहीं स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि लगातार संज्ञान में देने के बाद भी मामला जो कंपनी की तरफ से उसमें उतनी सकारात्मक पहल नहीं दिखाई गई, जिस वजह से ये हादसा आज ये बड़ी अनहोनी हो चली है। चलिए ओम प्रकाश, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।